अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है प्राइऑन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। प्राइऑन्स कहते हैं किसको? ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। प्रोटीन का बना हुआ इन्फेक्शियस पार्टिकल को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइऑन्स। ये कोज क्या करता है, बीमारी कौन सी करता है? ये ट्रांसमिसिबल न्यूरोजेनरेटिव डिजीज करता है। न्यूरोजेनरेटिव डिजीज है और ट्रांसमिसिबल है, जो एक जानदार से दूसरे जानदार में स्प्रेडेबल है, ट्रांसमिशनेबल है। ये न्यूरोजेनरेटिव हमारे नर्वस सिस्टम की खराबी पैदा करता है, जिसका नाम क्या? प्राइऑन्स। न्यूरोजेनरेटिव में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वगैरह, ठीक है। उसमें न्यूरोजेनरेटिव डिजीज करने वाले का नाम क्या? प्राइऑन्स है। ये फैलता कैसे है? ये उस वक्त फैलता है जब एक इंसान अनहाइजेनिक वे से फीडिंग करे, मतलब कि जो भी चीज़ खा रहा है अनहाइजेनिक खा रहा है, कंटेमिनेटेड फूड खा रहा है, इन्फेक्टेड फूड खा रहा है। इवन अगर किसी को ये बीमारी कर भी गया है तो आगे विरासती ये आगे एक जानदार से दूसरे जानदार में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये मेन रीज़न है जिनकी वजह से ये एक जानदार से दूसरे जानदार में फैलता है। और इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली खुराक है, आपकी फीडिंग है, आपकी डाइट है। ह्यूमन अगर देखा जाए, ह्यूमन को करने वाली बड़ी बीमारी है, जैसे CHD, क्रोटस फेल्ट जैकोब डिजीज, GSS ये भी प्राइऑन्स करता है, गर्समैन स्ट्रॉस सेलर स्क्वीरर सिंड्रोम है, FFI है, फैटल फैमिलियल इंसोमनिया है। ये सारे जो डिजीज़ है ये बेसिकली उस वक्त होती है जब एक इंसान ईट करता है, खाता है बीफ प्रोडक्ट को। जब बीफ को खाने वाले लोगों में अक्सर ये बीमारी कोज हो जाती है, क्योंकि इस बीफ के अंदर या कैटल के अंदर प्राइऑन्स मौजूद होता है। उसको प्राइऑन्स की बीमारी होती है, जब हम उसको खाते हैं तो ये हमारे भी बीमारी हो जाती है, जो कि ये ज़रिया बाइस एक हमारी डाइट है, और वो क्या है? मीट। और किसका मीट? बीफ का है। इसलिए कहते हैं पहले अच्छे तरीके से पकाएं और फिर उसको खाएं। अगर आप उसको अनकुक्ड खाते हैं तो बहुत चांस है प्राइऑन्स आपकी बॉडी में जाए और आपको भी डिजीज़ कर दें। एक बहुत ही मशहूर बीमारी है बोविन की, ये जो कह लें कि बैल वगैरह होगी, गोट वगैरह होगी, इनकी बीमारी है जिसका नाम स्क्रैपी है। ये स्क्रैपी कोज करता प्राइऑन्स, इसको मैड काउ डिजीज़ का नाम दिया जाता है। तो बोविन की डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, स्क्रैपी उसका नाम है। ह्यूमन डिजीज़ मैंने सारी बता दी हैं, एक बोविन डिजीज़ बता दी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसका नाम क्या है? स्क्रैपी है। ये जब भी बीमारी करता है तो होता क्या है पहले मैं बता दूं। मेमोरी लॉस होती है, पैरालिसिस हो सकता है, डिस्ट्रक्शन नर्व टिश्यू, आपके नर्व टिश्यू जो कि डैमेज हो सकते हैं, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, आपकी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन अदा नहीं होता, इवन डीमेंटिया हो जाते हैं, आपकी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन के अंदर ना जीन्स होते हैं, जीन्स नॉर्मल जो जीन्स होते हैं वो बनाते हैं नॉर्मल प्रोटीन को। यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन आएगा, वो नॉर्मल प्रोटीन को बनाते हैं। अब वो जो नॉर्मल प्रोटीन है जो कि बनाते हैं जीन्स, अगर वो मॉडिफाई हो जाए, उसके अंदर कुछ म्यूटेशन आ जाए, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन बन जाए, उस इन्फेक्शियस प्रोटीन को आपका नाम दे देंगे दे आर कॉल्ड प्राइऑन्स। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर खुद भी बन जाती है। एक तो मैंने बताया ना कैसे कहाँ से आ रही है, पर बनती कैसे, मैं वो तो बता दूं आपको कैसे बनती है। तो ब्रेन के अंदर जो जीन्स है वो बनाते हैं नॉर्मल प्रोटीन को। अगर वो नॉर्मल प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए, वो मॉडिफाइड हो जाए एक इन्फेक्शियस प्रोटीन के अंदर, तो आप उस प्रोटीन को क्या नाम देंगे? दे आर कॉल्ड प्राइऑन्स है। इसकी क्लासिफिकेशन बेस करती है हिस्ट्री, सिम्टम के लिहाज से, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिहाज से, इसकी जो हमने क्लासिफिकेशन वगैरह की हुई है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें बड़ा दफ़ा MCQs वगैरह बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। जज़ाकल्लाह खैर।